मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ की आंधी अपनी ही सरकार को ले उड़ी। कांग्रेस बस बड़ी बैठक कर सकती है, प्रदर्शन बड़ा नहीं कर सकती। ग्वालियर में कांग्रेस पॉलिटिकल पर्यटन के लिए नरोत्तम मिश्रा पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बी टीम के लोग थे, सदस्यता का कहकर कुछ और किया। कांग्रेस पार्टी नेता सिर्फ ट्वीट कर सकते हैं, पार्टी कांग्रेस का लोकतंत्र नहीं बचा पाई, देश का क्या बचाएंगे। भाजपा ने बिजली उपलब्ध कराई, कांग्रेस देश को चिमनी चंबल युग में ले गई। हमने संबल जैसी योजनाएं दी जिससे लोगों को राहत मिली है। एनईईटी परीक्षा पर कांग्रेस के विरोध पर उन्होंने कहा कि ये परीक्षा बहुत जरूरी है, इससे जन भागीदारी के काम होते हैं। कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात नरोत्तम मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने पर थानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। दिग्विजय को पार्टी उच्च स्तरीय समिति में शामिल किए जाने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दिग्विजय हमेशा से उच्च स्तरीय है, उनकी बातों से भी जाहिर होता है। दरअसल ग्वालियर में पॉलिटिकल पर्यटन के लिए वो गए थे। कहा कुछ और था, किया कुछ और। बी टीम के लोग थे, कहा तो सदस्यता का था और कह रहे थे कि कमलनाथ जी की आंधी चल रही थी। आंधी ऐसी चली कि सब कुछ उड़ गया। वो आंधी अपनी सरकार कोई उड़ा ले गई, बमंडर हो गया, लांगूट बन गया वो। और पूरा का पूरा सरकार को ले गई, क्योंकि वो आंधी झूठ की आंधी थी, भ्रष्टाचार की आंधी थी। वहां देखने में सिर्फ यही आया कि टिकट मांगने वाले आपस में मुंहवाद कर रहे थे, बाकी ग्वालियर में कुछ नहीं था। मैं चाहूंगा, उन सबसे प्रार्थना करूंगा कि एक भी झूठा हो तो मीडिया के सामने लाके रखें, किसी पे भी झूठा प्रकरण दर्ज हुआ हो। वो दरअसल कार्यकर्ताओं के लिए नहीं जा रहे, भूमाफियाओं के लिए जा रहे हैं। जिन भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे, उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 2500 बीघा सरकारी फॉरेस्ट की जमीन खुर्द-बुर्द कर दी और बेच दी। ये वो मामला है जिसके लिए वो जा रहे हैं। उन लोगों के लिए जा रहे हैं जो बिसलरी का पानी लोगों को जहर बना के बेचते थे, उनके लिए वो जा रहे हैं। और उन दोनों के बारे में भी अगर झूठा है तो जरूर मीडिया के सामने रख दें। हम तो ये वो लोग कह रहे हैं जिनके समय में, कांग्रेस के समय में लालटेन युग में चला गया था प्रदेश, वो कांग्रेस कह रही है चिमनी युग में चला गया था। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने संबल योजना लागू कर दी और आपने भी देखा होगा, जो बिल 200 था 100 किया, 400 का 200 किया, सब आपके सामने आ गया है। ये जो बैकलॉग है, जो लॉकडाउन के पीरियड का है, जब लॉकडाउन के पीरियड में निर्बाध विद्युत की सप्लाई जारी रही, उन 3 महीने में बिल नहीं आया है, उसके बारे में भी कहा है कि वो समायोजित होगा। ये भी कहा है कि इस तरह का गरीब को कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। सारी बातें आ चुकी हैं। अब ये लोग ट्विटर और पेपर पर ही कुछ कर सकते हैं, बैठक ही कर सकते हैं, बड़ी प्रदर्शन थोड़ी बड़ा होगा। और उनकी अपनी बैठक है, वो जैसे चाहे वैसे करें। सर, एमपी कांग्रेस ट्वीट कर रही है कि मध्य प्रदेश सम्मान बचाएंगे और बिकाऊ जयचंद्रों को हटाएंगे। ये ट्वीट ही कर सकते हैं, मैं लगातार रोज कह रहा हूं। ट्वीट तो आज सिब्बल जी ने भी किया है, दोबारा ट्वीट किया है। जो पार्टी अपने अंदर का लोकतंत्र नहीं बचा सकती, वो देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करती है। राजस्थान में उनके विधायक चले गए तो कहने लगे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, और वापिस आ गए तो लोकतंत्र का पुनर्जन्म हो गया। ऐसी तो पार्टी है, वो कभी पुनर्जन्म कर लेती है, कभी हत्या कर देती है। अब है, देखो, मैं पहले कह चुका हूं, कल भी मैंने कहा था, या तो गांधी मुक्त कांग्रेस होगी या कांग्रेस मुक्त भारत होगा। दोनों में से एक बात भविष्य की संभावनाओं में दिख रही है, और लगभग रसातल की ओर ये कांग्रेस का जहाज जा रहा है। देखो, ये कोई तीसरे चौथी की परीक्षा नहीं है। इसमें पास होने वाले लोग, इन परीक्षाओं में जो नौजवान हमारा भावी भविष्य वाला आता है, वो कहीं ना कहीं
जनता की भागीदारी में शामिल होता है। सरकार चलाता है, प्रशासन चलाता है, इलाज करता है। ऐसी परीक्षाएं बहुत आवश्यक हैं। अगर इसमें कोई पास अयोग्य व्यक्ति हो जाएगा तो वो जीवन से खिलवाड़ हो जाएगा। डॉक्टर बन जाएगा और उसे उतना ज्ञान नहीं होगा शरीर का, तो तकलीफ जाती है। और इसलिए इसको मुद्दा, मेरे ख्याल से नौजवान के भविष्य को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कोई भी यूरिया की कालाबाजारी करेगा, राशन की कालाबाजारी करेगा तो जेल ही जाएगा। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश आ गए हैं, नीचे तक निर्देश पहुंचा दिए गए हैं और प्रशासन और शासन को ये चिंता करनी चाहिए। अगर कहीं भी कोई कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस क्षेत्र के थाने पर भी कार्रवाई होगी और